अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सादिया बुखारी। आजकल हर कोई अपने घर पे सोलर लगवाना चाहता है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़िशान, जो कि स्काईलैंड एनर्जी के सेल्स मैनेजर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि सोलर है क्या और किस तरह से ये लगवाया जा सकता है घर में, और जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है उस हवाले से उनके कैसे नॉलेज हासिल किया जा सकता है, क्या चीज़ है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़िशान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। थैंक यू मैं सर। आपको मशकूर हूँ बहुत जी। सर, सोलर की कीमतें जो हैं वो कम भी हो रही हैं, इसकी वजह क्या है? दूसरा, आलमी मार्केट में सोलर के जो रेट्स हैं वो डाउन हुए हैं, क्या इसकी कोई और वजह है? अच्छा, सबसे पहले आपने पूछा सोलर है क्या। बेसिकली अब ये इसके अंदर पैनल्स भी आ जाते हैं, इन्वर्टर्स भी आ जाते हैं, केबल्स भी आ जाती है, स्ट्रक्चर भी आ जाता है, तो डिफरेंट चीज़ों का मजमूआ बन के एक आपको एक सोलर पूरा कंप्लीट पैकेज मिलता है, जिससे आपका उसकी बेसिक पर्पस ये होता है कि आपका बिजली का बिल जो है वो कम हो जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में आपकी जो डेली बेसिस की आपकी रिक्वायरमेंट्स है बिजली की वो आपको फुलफिल कर दे उस सोलर की वजह से। अब इसके अंदर 2-3 सिस्टम्स होते हैं, मैं छोटी सी पहले इसके ऊपर ब्रीफिंग दे दूँ। ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड से मुराद है कि आप ग्रिड के साथ अटैच नहीं है। दूसरा है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड के अंदर आप ग्रिड के साथ अटैच हैं। ऑन ग्रिड लफ्ज़ बजाते खुद आपको डिफाइन कर रहा है कि वो ग्रिड के साथ आप अटैच होंगे तो ऑन ग्रिड कहलाएगा। तीसरा होता है हाइब्रिड। तो पहले तो 3 इकसाम है, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड के अंदर आप ग्रिड के साथ अटैच नहीं है। ऑन ग्रिड के अंदर आप ग्रिड के साथ अटैच है, मतलब आप वापडा के साथ कनेक्ट हैं, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ में कह लें नेट मीटरिंग हम जो लगवाते हैं, तो नेट मीटरिंग लगवाते हैं। तीसरा होता है, अच्छा उसके अंदर उसका एक नुकसान ये है, ऑन ग्रिड के अंदर फ़ायदा भी है और नुकसान एक ये है, जिस टाइम आपकी लाइट जाएगी तो ऑन ग्रिड के अंदर आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड के अंदर अगर आपकी लाइट चली भी जाएगी तो आपके पास उसके अंदर बैटरी का बैकअप होता है, मतलब या तो वो वापडा के साथ कनेक्ट है या वो सोलर पैनल्स के साथ कनेक्ट है। अगर उन दोनों के साथ कनेक्ट नहीं है तो फिर मतलब रात का टाइम है, ऑब्वियसली पैनल्स बिजली नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वापडा भी चली गई है रात के टाइम, तो फिर क्या करेंगे। मतलब तीसरा उसके पास जो बैकअप होगा वो बैटरी बैकअप के साथ, मतलब हाइब्रिड के अंदर बैटरी भी बैकअप ऑप्शन के तौर पे होता है। 2 सिस्टम बंद हो गए, तीसरा बैटरी बैकअप के थ्रू आपको बिजली प्रोड्यूस। बेसिकली ये 2-3 इसके अंदर मॉडल्स बेसिक जो फेमस होते हैं वो है। अब आ जाती है कि रेट्स कम क्यों हो रहे हैं, सिलिकॉन सस्ती हो गई है या क्या वजह है। उसकी रीज़न ये है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे इसको इनकरेज किया जा रहा है। अब जब इनकरेज किया जा रहा है तो इसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक्स आपको कम से कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स दे रहे हैं, खुद गवर्नमेंट इसको इनकरेज कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग इसको इनकरेज कर रहे हैं। और फिर जब पाकिस्तान के अंदर चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह आपको ऑफ कर दी गई है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया और बहुत ज़्यादा आपके पैनल्स या इन्वर्टर्स आपके मुल्क के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस कम हुई हैं। और चूँकि पाकिस्तान के अंदर कम हुई हैं तो यही सेम रूल अप्लाई होगा इंटरनेशनल लेवल पे कि हर इंसान इस तरफ आ रहा है, और रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है इसके ऊपर, तो इस वजह से ये प्राइसेस कम हो रही है। अच्छा सर, सुनने में देखने में भी आया था एक आध वीडियो में कि सोलर जिन लोगों ने प्लेट्स लगवाई हुई हैं आग भी लग जाती है, क्या इसका कोई नुकसान भी है? अच्छा, रियर केसेस होंगे, आग वाला तो खैर उससे मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ जो सुनने को मिल रहा है कि तेज़ हवा या आंधी के अंदर सोलर पैनल्स उड़ जाते हैं। ठीक है। एक तो वो है, उसके अंदर आपका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। कुछ लोग इसके अंदर पाइप वगैरह यूज़ करते हैं, और पाइप के साथ आप कोशिश करेंगे गार्डर वाली साइड पे ज़्यादा जाएं। अगर आपने एलिवेशन, एक होता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, वो आप फ्लैट छत के ऊपर आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगाते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी छत है लाइक डोम टाइप, जैसे आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखी होंगी, वहाँ से शेल टाइप और डोम होते हैं, तो उनके ऊपर लगता है एलिवेशन के साथ। या कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ फैक्ट्रीज कहती हैं, कंपनीज कहती हैं जी हमारा ये जो एरिया है हम इसको एज ए शेड के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो एलिवेशन लाइक नीचे से गार्डर लगेंगे तो वो पूरा एक शेड बन जाएगा, नीचे आप पार्किंग भी कर सकते हैं और उसको एज ए शेड भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस के अंदर आग लगी है, वो मतलब जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है, और एहतियात इसमें क्या करनी चाहिए कि आग वगैरह ना लगे? आग वगैरह का वैसे बड़ा ही कम सुनने को मिला है, अब आई डोंट नो उसके अंदर, क्योंकि मैंने एक अदद वीडियो देखी थी जिसमें जिन लोगों ने, जिनके घर में लगा हुआ था वहाँ आग लग गई थी। दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन किया है कि इसका नुकसान भी है। नहीं, इस तरह की कोई रीज़न वह तो देखा जाएगा वहाँ पे क्या कौन सी ऐसी चीज़ अटैच है, नॉर्मली इसको आग लगती नहीं, ऐसा होता नहीं है, इसका बेनिफिट ही है डेफिनेटली इसका। ठीक है सर, अगर घरों में सोलर की तादाद लगने की बढ़ती चली गई तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि जो बिजली की तकसीम की कंपनियाँ हैं क्या बनेगा उनका?
अच्छा, फ़िलहाल तो पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज IPPs, बड़ा नाम लिया जाता है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं। गवर्नमेंट खुद भी बना रही है। अब टोटल इनकी जो कैपेसिटी है बनाने की वो कि 43,000 मेगावाट है। अब बन कितनी रही है वो, 25, 26, 27 हज़ार मेगावाट या 30 के राउंड अबाउट बन रही है। अब बीच में वो जो गैप है, अब वो हालांकि उनको पैसे भी जा रहे हैं, नहीं बना रही। उसके अलावा हट के अब वो बीच में जो गैप है 25, 30 या 32 बन रही है, और रिक्वायरमेंट फिजिबिलिटी उनकी ये है, अब बन उससे भी कम रही है, 24, 25 बन रही है, 30, 32 की रिक्वायरमेंट है। कैपेसिटी उनकी 43 हज़ार मेगावाट है। अब ये बेसिकली गैप जो है वो खुद गवर्नमेंट भी चाह रही है कि सोलर के थ्रू लोग खुद अपनी पैदावार बनाएंगे, तो वो जो प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर लोड शेडिंग का वो कम हो जाएगा। डेफिनेटली उसके अंदर फ़ायदा होगा। इन फ्यूचर जाके जब उनको लगेगा कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उतनी लगा ली हैं, वो चाहेगी तो वो नेट मीटरिंग के ऊपर पाबंदी लगा दे। ठीक हो गया। सर, हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत ने मुफ्त सोलर देने का भी कहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कैसा मंसूबा है? मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त मंसूबा है। जिस तरह लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन एक वक्त आया था, स्टूडेंट्स को मिले थे, डेफिनेटली जिन्होंने आगे बढ़ना होता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। बेसिकली देखें, एक आम इंसान को जिस तरह डेली बेसिस पे गंदम खाता है, रोटी खाता है, उसको आटे की ज़रूरत है, इसी तरह हर घर के अंदर बिजली की भी ज़रूरत है। तो डायरेक्ट फ़ायदा ये उन फैमिलीज़ को ख़ास तौर पे होगा चूँकि 100-200 यूनिट की उन्होंने एक शिक लगाई है कि इससे नीचे जो जिनके यूनिट्स होंगे उनको हम देंगे, तो यकीनन गरीब तबके के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। सर, मुझे ये भी बताइए कि कहा जाता है, ये सुनने में भी ये भी आ रहा है कि जिन लोगों के 200 यूनिट्स हैं या 500 यूनिट्स हैं, अगर हुकूमत उनको जो है वो सोलर प्रोवाइड कर रही है तो टैक्स भी वो पे करेंगे? अब ये तो हुकूमत डिसाइड करेगी कि मतलब देखें, मतलब आवाम को कोई फ़ायदा होगा? नहीं, डेफिनेटली मतलब हम कंपनी एज ए कंपनी जब काम कर रहे होते हैं, मेरे पास इंडस्ट्रियल लेवल के चूँकि ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसने अगर 1 करोड़ उसका मंथली बिल आता है या 80 लाख रुपए आता है, तो इसका मतलब है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स 1 मेगावाट की है। अब 1 मेगावाट की कॉस्ट तकरीबन एलिवेशन के साथ है तो शायद 9 करोड़ या 8 करोड़ तक चली जाए, या 10 करोड़ तक चली जाए एलिवेशन के साथ। अगर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है तो 8 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है 1 मेगावाट का। अब वो आपकी मंथली जो बिजली का बिल आ रहा था 1 करोड़, वो 1 करोड़ बिल जो है वो जीरो की तरफ चला जाएगा। या अगर आएगा तो ऑब्वियसली 1 करोड़ आ रहा था तो 5-10 लाख आ जाएगा। तो मतलब ये कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर जो आप सेटअप या सिस्टम लगाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपको पैसा रिवर्स हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर कुछ छोटे लेवल की बात करें, जिस तरह 200 यूनिट या 300 यूनिट या 500 यूनिट की बात करें, मतलब 3 से 5 किलोवाट का अगर सेटअप कोई लगाता है तो डेफिनेटली जो उसका बिल आ रहा है 15-20 हज़ार या 10 हज़ार आ रहा है, अगर उसका बिल 200 रुपये हो जाएगा या 300 रुपये का, क्योंकि हमारे अपने ऑफिस के अंदर लगा हुआ है, घर के अंदर लगा हुआ है, तो बिल जो है वो 100-150 तक चला गया हुआ है। अब वो हमारे ऑफिस के अंदर सारा दिन 4-4, 5-5, 6-6 AC चलते हैं। बिल पिछले दिन मेरे सामने बिल आया था 100, मतलब 200 रुपये से कम बिल था। फायदा है, डेफिनेटली फायदा, मतलब 200 रुपये से कम बिल हो जाए, इससे बढ़ के और क्या आपको क्या फायदा चाहिए। और फिल वक्त तो हुकूमत ने कहा है कि वो 1 लाख घरों में सोलर जो है वो लगवाएंगे, और अल्लाह करे ये वादा पूरा हो जाए और ये लगे भी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ीशान, आपने हमें टाइम दिया और इस टॉपिक पे बात की। इसी के साथ अपनी होस्ट सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।